हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इस सेक्शन में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है, पैरामेट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है, वो जो हम लोग सिंपल क्लोज कंटूर में इंटीग्रेशन देखेंगे। उसके बाद सिंपली कनेक्टेड डोमेन में आएंगे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। साथ में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जो भी टर्म आएगा। सिंपल क्लोज कंटूर होता है क्या है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, सिंपली मल्टीपली कनेक्टेड क्या होता है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है। इस पार्ट में ही आएगा कॉचीज थ्योरम आएगा। ठीक है, फिर आएगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, उसके बाद कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव। इसी सेक्शन में सारे चीज़ आएंगी। कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव इसमें आएगा। फिर आपका लवली थ्योरम जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो इसका जो इसी थ्योरम का पार्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें सिंपल क्लोज कंटूर पढ़ेंगे तो ग्रेन्स थ्योरम आ जाता है इसमें। ग्रेन्स थ्योरम जो कि आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर कैलकुलस में। तो लवली थ्योरम को प्रूफ देखने में हम लोग कुछ इनइक्वालिटी यूज करेंगे, कॉची इनइक्वालिटी। ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि कॉची इनइक्वालिटी होता क्या है, कॉची इनइक्वालिटी क्या होता है। फिर एम एल इनइक्वालिटी क्या होता है, एम एल इनइक्वालिटी। ये सारे सेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, CSR नेट में क्वेश्चन आते हैं, गेट में क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इनइक्वालिटी आती है उसकी मैं स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे। एम एल इनइक्वालिटी क्या होता है, कॉची इनइक्वालिटी क्या होता है। तो लवली थ्योरम जो होता है उसका प्रूफ भी कॉची इनइक्वालिटी के थ्रू होता है। तो इसलिए इसी सेक्शन में हम लोग लवली थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, और लवली थ्योरम क्या होता है स्टेटमेंट, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। और फिर इसके अलावा इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि रेसिड्यू। हम लोगों ने पावर सीरीज कंप्लीट कर चुका है। पावर सीरीज में बताया था कि पावर सीरीज का एप्लीकेशन रेसिड्यू निकालने में हम लोग करते हैं, जो कि लॉरेंट सीरीज लिखते हैं। उसमें भी जो V1 होता है वो क्या होता है, रेसिड्यू होता है। तो रेसिड्यू थ्योरम देखेंगे, रेसिड्यू इंटीग्रेशन देखेंगे इस सेक्शन में। रेसिड्यू इंटीग्रेशन ये सारे काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, इससे बहुत सारे मार्क्स की एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज आते हैं रेसिड्यू इंटीग्रेशन से। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद हम लोग कॉची प्रिंसिपल इंटीग्रेशन में भी आएंगे, जो कि मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, FZ DZ टाइप का, वो इंटीग्रेशन भी इस सेक्शन में देखेंगे। ये सारे चीज़ें इस सेक्शन में देखेंगे। और इसके बाद जो मेरा टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बचा वो मैं बता दूं कि इसके अलावा मैं जो भी होता है थ्योरम्स कुछ हैं, जैसे आर्गूमेंट प्रिंसिपल हो गया, रॉचीज थ्योरम हो गया, उसके अलावा मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एक स्टेटमेंट दूंगा, और उसके अलावा इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रूफ ज़्यादा नहीं करवाता हूँ, प्रूफ एक दो करवाता हूँ। मेन क्वेश्चन आप अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे, तो इसका स्टेटमेंट देके इस पर क्वेश्चन करूँगा, जिससे आपको अप्लाई करने आएगा। तो ये सारे देखेंगे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो लास्ट बचेगा मेरा, वो बचेगा ये मैपिंग बचेगा। मैपिंग में हम लोग देखेंगे कि कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना सारा सेक्शन क्या है, ये टॉपिक जो है मेरे, ये सारे सेक्शन बचा हुआ है। तो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग 50% से एबव कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, किस किस टॉपिक में मैं इसके पहले का सारा टॉपिक ऑलरेडी बेसिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाते हुए कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले वो सारे वीडियो देखेंगे, क्योंकि समझने में आसानी होगी। तो आज के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।
कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करना है इस सारे सेक्शन में। तो जैसे कोई फंक्शन है एफ ए बी क्लोज इंटरवल आर से सी में कोई फंक्शन है इस टाइप का, बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एकदम स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे मैं इंटरवल से स्टार्ट किया हूँ, फिर कर्व में आऊँगा, कर्व से फिर कंटूर में आएंगे, मतलब आर स्क्वायर में कोई क्लोज कर्व उस में आएंगे। तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन एज एफ टी इज इक्वल टू ऐसा डिफाइन किया हुआ है। एफ जेड होता है तो यू जेड होता है, तो यू टी प्लस आई भी टी टाइप से ये क्या हुआ है, डिफाइंड किया हुआ है, जहाँ पे टी जो बिलोंग कर रहा है, टी जो है इस डोमेन में बिलोंग करेगा, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, सिंपल है, ये आप लोग जानते हैं, आई होप ये सब इजी चीज़ है। ये क्या हो जाएगी, ए से बी यू टी आई भी टी डी टी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर ये इंटरवल है, इंटरवल में अगर कॉम्प्लेक्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे करते हैं हम नॉर्मली, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये तो हो गया कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन है। बट कोई कंटूर हो, जैसे कंटूर मतलब क्या, कंटूर कोई कर्व हो, जैसे ऐसे आर स्क्वायर में ऐसा कर्व हो, किसी टाइप का कर्व हो, इसके इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना हो, जैसे रियल लाइन में हम लोग करते हैं, ऐसे करना होता है तो उस पर एरिया निकाल लेते हैं, तो इस पे कंटूर पे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कंटूर को ऐसे दिया हुआ है, गामा टी इज इक्वल टू टी प्लस आई साइन 2πt दिया हुआ है, तो एक कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पे 0 से टी लेस इक्वल 2π क्या कर रहा है, टी बिलोंग कर रहा है। ये कोई क्या है, कर्व, कर्व बोल सकते हैं, कंटूर बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, कंटूर है। तो ये तो कंटूर है, ऐसे कोई कंटूर हो जैसे जिसका ग्राफ ऐसे आएगा, तो उस रीजन में अगर करना हो, हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो उस रीजन में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये कंटूर हो गया, इसमें आता है एक सिंपल कंटूर, सिंपल क्लोज्ड कंटूर, ठीक है। तो सिंपल क्लोज कंटूर, ये सारे टर्म यूज होगा, तो मैं इसको डिस्कस करूँ, तो इस पे बाद मैं जस्ट इसके एग्जांपल पे आऊँगा, तो बी पेशेंस, मैं इस सिंपल क्लोज कंटूर बता देता हूँ क्या होता है। तो सिंपल क्लोज कंटूर होता क्या है, जैसे कोई क्लोज्ड होगा, ठीक है, जैसे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक होगा, ठीक है, जैसे ये ऐसे कोई कंटूर है, क्लोज कंटूर है, जिसका मतलब बीच में कहीं पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे मैं इसका पहले प्रॉपर डिफिनेशन लिखता हूँ, एक कर्व गामा विद पैरामीटर ए बी इज क्लोज्ड इफ गामा ए इज इक्वल टू गामा बी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लोज कंटूर तब हो रहा है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे कर्व का जो वैल्यू हो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब इसको बोलते हैं, कह सकते हैं कि इसको इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कंटूर हो जाएगा, ठीक है। ये कंटूर होगा, और सिंपल क्लोज्ड कंटूर इसको ही बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कंटूर इफ गामा T1 इज इक्वल टू गामा नॉट T2, यानी इफ T1 इज इक्वल टू T2, अगर T1 और T2 क्या हो, ये क्लोज इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे अगर दो पॉइंट बराबर हो तो उस पर क्या होना चाहिए, कर्व का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। ओनली बराबर कहाँ पे होना चाहिए, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हो। जैसे आप ज्योमेट्री देख सकते हैं, ऐसे है, ये है, इसमें क्या है, ये क्लोज कंटूर नहीं होगा क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्वल नहीं है, ये जो बराबर हो रहा है दूसरे पॉइंट पे बराबर हो रहा है, ठीक है। बट ऐसे ले लें, ये है, तो ये सिंपल क्लोज कंटूर है। या फिर आप ऐसे ले लें,
इसको ऐसे नहीं, ऐसे बना दें, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अलावा भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक जगह और मिल जा रहा है, तो क्या होगा, नॉट सिंपल क्लोज कंटूर होगा, ठीक है, नॉट सिंपल क्लोज कंटूर। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें कि सिंपल क्लोज कंटूर क्या होता है, ओनली जब इक्वल टाइप का इक्वल होगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। तो इस पे जो हम लोग कभी कभी तो आप तो जनरली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जेड के टर्म में देखते हैं, बट आप पारामेट्रिक इंटीग्रेशन भी देखते हैं। आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहीं पे देखते हैं तो वहाँ पे पारामेट्रिक टाइप का भी होता है। तो पारामेट्रिक टाइप का होता है तो उसके लिए कैसे, उसका जो वे है कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका जो रिजल्ट है क्या होता है, उस पर आते हैं हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और गामा टी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ई टू द पावर आई टी, जहाँ पे टी बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा लेस देन 2 पाई, इस टाइप का है। और आपको इंटीग्रेशन इस, ये क्या है, एक सिंपल क्लोज कंटूर बनेगा। तो इस सिंपल क्लोज कंटूर में अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, और जो सी है, सी ये है, गामा है, सॉरी यहाँ पे गामा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो गामा क्या है, अब ई टू द पावर टी है, आई टी है, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 2 पाई तो एक रोटेशन मिल जाएगा। तो ये जो रीजन है ये क्या है, ओपन यूनिट डिस्क टाइप का है, ऐसे टाइप का है। तो इस रीजन में अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसको लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो आप लोग जानते हैं वो दिमाग में नहीं लाइए, अभी जैसे पैरामेट्रिक टाइप में करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ए ई टू द पावर आई टी करते हैं, और ई टू द पावर आई टी का डिफ्रेंसिएशन करके इसका करते हैं, इसका 0 से 2 पाई ले लेते हैं, और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। कि ये क्या है इसमें, कि गामा जेड जो था, जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और डी जेड को भी किए। जब जेड इजकल टू ई टू द पावर आई टी लिए, तो डी जेड का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये आ जाएगा डी जेड की वैल्यू। और जेड के जगह क्या पुट कर दिए, ये पुट कर दिए, और जेड जब टी में कन्वर्ट हो गया तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ईजिली हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ, जैसे एफ जेड क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2 टी आई ई टू द पावर आई टी डी टी, ये 0 से 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, आई ई टू द पावर 3 आई टी डी टी, 0 से 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर 3 आई टी, जैसे आप रियल में जैसे सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं, 3 आई कॉफिशेंट आ जाएगा यहाँ पे, आई मल्टीप्लाई, और ये 0 से 2 पाई। तो ये क्या होगा, आई से आई कट जाएगा। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 - 1 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया। और ऐसे भी आप जो लोगों ने पढ़ चुके हैं, कॉचीज थ्योरम जो पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है और सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे मैं अभी जस्ट आता हूँ कि वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होता है क्या, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। बट ये हम लोगों ने सॉल्व किया कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व किया, पैरामेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किए, तो ये हो गया। तो इससे रिलेटेड मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जो पैरामेट्रिक टर्म का इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, क्या है, गामा बी ए स्मूथ कंटूर सी, जरूरी नहीं है हमेशा क्लोज हो, आप इस कर्व के अलॉन्ग भी ले सकते हैं। तो कंटूर लिख रहे हैं, क्लोज कंटूर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। क्लोज होगा तो जैसे ये क्लोज कंटूर था, इसमें आप इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे इस टी के लिए, तो ये क्या होगा, क्लोज कंटूर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है। तो कंटूर सी विद पैरामीटर इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ए टू बी, लेट एफ जो है गामा जो कंटूर है उससे फंक्शन डिफाइन है डोमेन लेके, बी
कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइन द कंटूर इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर स्टेटमेंट आप इसको नोट कर सकते हैं, कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर गामा एज, जो एफ जो फंक्शन डिफाइन है और एक कंटूर गिवन है, उसके ओवर इंटीग्रेशन जो जनरल होता है वो कैसे होता है, तो ये होता है गामा एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टू बी हो जाएगा। गामा टी जो पैरामेट्रिक इंटरवल के टर्म में था, तो वो क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा। एफ गामा टी गामा डैश टी डी टी, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका हम लोग पैरामेट्रिक टाइप का कोई कर्व दिया हुआ होता है, कर्व दिया हुआ होता है, उसके अलॉन्ग आपको इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या करेंगे, उस कर्व को जेड के जगह पुट कर देंगे, जो भी कर्व का इक्वेशन है, और उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई उसके साथ किससे करेंगे, उसका डेरिवेटिव के साथ गामा डैश टी डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो लिमिट चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ये होता है। जैसे और कुछ एग्जांपल इस पे बेस्ड देखते हैं हम लोग। जैसे आपको इंटीग्रेशन इसका निकालना हो, सी डी जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा, वेयर सी जो है क्या है, सी जो है एक सर्किल है, सी इज ए सर्किल, जेड माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई, ये सर्किल है, ठीक है। तो इसको अगर पैरामेट्रिक वे से सॉल्व करना हो, अभी हम लोग वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सिंपली कनेक्टेड डोमेन में नहीं पढ़े, तो उसको आपको अभी दिमाग में नहीं लाना। मान ले इस वे से आपको अगर सॉल्व करना हो, तो क्या करेंगे आप, जेड माइनस अल्फा को क्या, ये आर है, ठीक है, रियल, तो जेड माइनस अल्फा को क्या ले लेंगे, जेड माइनस अल्फा को क्या मान लेंगे, ई आई, और इसका मॉडुलस लेते हैं, कैसे लेते हैं, पोलर फॉर्म में इसको क्या लेते हैं, मॉड जेड माइनस ई टू द पावर आई टी लेते हैं, तो ई टू द पावर आई टी ले लेंगे, और टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, टी का वैल्यू 0 से बड़ा लेस इक्वल 2 पाई होगा। तो जेड का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा आर ई टू द पावर आई टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, जेड की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी जेड का वैल्यू सॉरी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी जेड की वैल्यू क्या आएगा, आर आई ई आई टी डी टी आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर आई ई आई टी डी टी अपॉन डी जेड माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, आर ई आई टी, तो यहाँ से आर ई आई टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आई टी 0 से 2 पाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आई आंसर। तो इसकी वैल्यू 2 पाई आई आ गई। पैरामेट्रिक फॉर्म से इसको अब ये हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो इससे एक और रिजल्ट रिलेटेड है, जैसे डायरेक्शन बेस्ड रिजल्ट है, थ्योरम है कि क्या है, लेट सी बी ए गिवन कर्व, देन माइनस सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। ये जिसका जो डायरेक्शन को क्या कर दिया है, माइनस ले लिया है, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है सिंपल, ये सब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में रियल में 11 12 में पढ़ते हैं, ये क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में हो जाएगा, और एफ जेड डी जेड। और सिंपली इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं सॉल्व, जो भी पैरामेट्रिक वे से सॉल्व करते हैं उसको एज ए पैरामेट्रिक वे से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी, सिंपल है इसका प्रूफ। ये सब तो था पैरामेट्रिक इंटीग्रेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इंटीग्रेशन करना है, तो इस पे भी आता है। इसी में आपको
लाइन इंटीग्रल आ जाता है, लाइन इंटीग्रल जो कि आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलस में, लाइन इंटीग्रल हो गया, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट इसी चीज़ में आ जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म से ग्रीन्स थ्योरम हो गया, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इंटीग्रेशन जो भी होता है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है एक, आप वेल नॉन है, आप ये जानते हैं, जानते होंगे कुछ लोग, जैसे क्या होता है कि कॉची कॉची गॉर्सेट थ्योरम, कॉची गॉर्सेट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, लेट एफ बी एनालिटिक in a simply connected domain, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। सिंपली कनेक्टेड मैं जस्ट अभी क्लियर करूंगा कि क्या सिंपली कनेक्टेड होता क्या है। बट इफ सी सी इज ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर, सिंपल क्लोज कंटूर that lie inside D in D, then C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये वेल नॉन है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस पर। क्या है ये थ्योरम कि एफ एनालिटिक होना चाहिए, सबसे पहले तो एनालिटिक होना चाहिए इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, डोमेन डी में एनालिटिक होना चाहिए। और हम लोग इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हैं, क्लोज कंटूर, सिंपल क्लोज कंटूर सी में कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन हमेशा ओपन सेट में डिफाइन होता है, बट आप सी में कर रहे हैं तो सी में अगर एनालिटिक है तो ऑटोमेटिकली है कि वो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट में एनालिटिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है कि एफ इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी जो होगा वो ओपन हो सकता है, या फिर इस क्लोज कंटूर को कंटेन करने वाला एक बड़ा सा डोमेन होगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, तभी होगा। ये मैं एनालिटिक जब बता रहा था वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि क्यों क्यों हमेशा हम लोग एनालिटिसिटी जो है ओपन सेट में डिफाइन करते हैं। कन्फ्यूजन हो तो आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ मैंने। तो सी बी ए सी इज सिंपल क्लोज कंटूर लाइज इन डी, और डोमेन डी है, कोई डोमेन डी है, ठीक है, उसके अंदर सिंपल क्लोज कंटूर लाई कर रहा है। तो उसके ओवर अगर इंटीग्रेशन करते हैं और एफ तो एनालिटिक है बड़े वाले डोमेन में, तो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या है कॉची गॉर्सेट थ्योरम का, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉची गॉर्सेट थ्योरम। जैसे सिंपल आप इस पे एग्जांपल सिंपल आप क्या देख सकते, देख लो आप एग्जांपल, कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लो, जेड डी जेड, जहाँ पे सी जो है मॉड जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्लोज यूनिट डिस्क, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होता है। जेड एनालिटिक है इस रीजन में, जेड इंटायर है तो सब जगह है, तो इस रीजन में भी एनालिटिक है, तो इस रीजन में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैं समझने के लिए बताया हूँ, इस पर मैं अच्छा क्वेश्चन भी करूँगा अभी। तो ठीक है, ये हो गया कॉची गॉड से। तो अब आते हैं कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन होता क्या है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे उसकी। ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी इज ए डोमेन such that every simple closed contour within it, इसमें क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, इनक्लोजेज एनी पॉइंट्स ऑफ ए, ऐसे दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, या फिर और सिंपली कनेक्टेड, दूसरी लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज, सिंपली कनेक्टेड डोमेन इज डोमेन विदाउट होल।
ठीक है। ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी इज ए डोमेन सच दैट एवरी सिंपल क्लोज कंटूर विदाउट इट इनक्लोजेज एनी पॉइंट हो। जैसे कि आप एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, ऐसे है, तो ये क्या है, अंदर में सिंपल क्लोज कंटूर से इनक्लोजेज पॉइंट्स है, तो ये क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड होगा, ठीक है। कि किसी भी एक डोमेन क्लोज कंटूर के अंदर होल नहीं है इसमें। जैसे अब ऐसे ले लें, इसमें ये क्या है, नॉट सिंपली कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन इज डोमेन विदाउट होल, बट इसमें क्या है, होल है। या फिर सिंपल लैंग्वेज ऐसे सोच सकते हैं आप कि डोमेन को अगर श्रिंक किया जाए, कुछ किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है, अगर उसको श्रिंक किया जाए, चिपकाया जाए, तो वो एक पॉइंट पे श्रिंक हो जाए, एक से ज़्यादा पॉइंट पे श्रिंक ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, वो सिंपली कनेक्टेड। तो इसमें होल है तो नॉट सिंपली कनेक्टेड होगा, ठीक है। या फिर आप कोई और रीजन ले सकते हैं इसी तरह से। ये सब रीजन क्या है, नॉट सिंपली कनेक्टेड है, इसमें बहुत सारे होल हैं, नॉट सिंपली कनेक्टेड। तो इसी, अभी तो मैंने कॉची गॉर्सेट थ्योरम लिखा था, मैंने कॉची गॉर्सेट थ्योरम लिखा था। अब कॉचीज थ्योरम पे आते हैं। तो जैसे कॉची गॉर्सेट थ्योरम पहले आया था, कॉचीज थ्योरम डिफाइन होने के पहले आया था। कॉची गॉर्सेट थ्योरम में सिर्फ फंक्शन को एनालिटिक बोला जा रहा था, फिर कॉचीज ने कुछ उसमें सिंप्लीफाई करके कॉचीज ने एक थ्योरम दिया था जिसको बोलते हैं कॉचीज थ्योरम। वो कॉचीज थ्योरम क्या होता है, लेट एफ बी एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड एफ डैश, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रहा है, देखिएगा, एफ डैश बी कंटिन्यूअस। एफ तो एनालिटिक होना चाहिए और एफ डैश बी कंटिन्यूअस थ्रू आउट डोमेन डी इफ सी क्या होगा, सी इज ए क्लोज्ड कंटूर that lie in D, then CFZ DZ इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए, तो आप सोचेंगे कि कॉची गॉर्सेट थ्योरम में तो एफ डैश को कंटिन्यूअस के बारे में जिक्र नहीं किया था, बट जब हम लोग कॉचीज थ्योरम के प्रूफ में आते हैं तो हम लोग एक चीज़ यूज करते हैं, पी डी एक्स पी डी वाई डी एक्स डी वाई, ये यूज करते हैं हम लोग, ग्रेन्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो ग्रेन्स थ्योरम में का जो स्टेटमेंट है आप प्रॉपर देखिएगा, तो वहाँ पे जो होना चाहिए पी एक्स पी वाई क्यू है, क्यू एक्स क्यू वाई, ये सारे चीज़ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब ग्रेन्स थ्योरम को हम लोग ए लिख देते हैं। क्या इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, डेल पी बाई डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई और डी एक्स बाई डी एक्स, ये करके फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसके प्रूफ पे आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग को ग्रेन्स थ्योरम यूज करना पड़ता है। तो ग्रेन्स थ्योरम अप्लाई तब होता है जब दोनों पार्ट क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस तरह से, इसलिए कॉचीज ने ये सोच के फिर यहाँ पे क्या किया था, एफ डैश को कंटिन्यूअस भी इसमें इम्प्लाई करके स्टेटमेंट दिया था। स्टैंडर्ड बुक में आप देखिएगा तो ये दिया हुआ था, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है कि एफ एनालिटिक है और कोई सी क्लोज कंटूर है डी में, तो एफ सी ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 ये रहता है। बट आप अगर ऐसे सोचें कि अगर एफ एनालिटिक है तो एफ डैश एवरी ऑर्डर का डेरिवेटिव, कोई एनालिटिक होता है तो उसका एवरी ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। तो इसका लिखने का बेनिफिट क्या है, तो जैसे मैंने ऐसे सोचा तो ये कोई बेनिफिट हुआ नहीं, फिर एफ एनालिटिक है तो एफ डैश भी एनालिटिक हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आप सिंपली जो जानते हैं वो आप याद रख सकते हैं कि एफ एनालिटिक है कोई सिंपली क्लोज कंटूर में, और तो एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होगा। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया,
और सिंपली जो डोमेन दिया उसमें एनालिटिक है फंक्शन, एनालिटिक आपने चेक कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। जैसे इसको कुछ बेस्ट अच्छा वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कोई एग्जांपल है z/z-3 dz है और डोमेन जो दिया हुआ है c=z- ऐसे दिया हुआ है, z <2 दिया हुआ है तो एनालिटिक चेक करना है आपका, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनालिटिक चेक करना होगा कि इस डोमेन में ये क्या है, एनालिटिक है कि नहीं। तो ये क्या है, ये फंक्शन तो इंटायर है, इसको ये 0 कब हो सकता है, वहाँ पे ये क्या होगा, पोल दे देगा। तो ये 0 कब होगा, 3 पे 0 होगा, और 3 इस डोमेन से क्या है, बाहर है, 2 है और 3 बाहर में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल इस डोमेन में क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। अब एनालिटिक हो गया तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिंपली और कोई फंक्शन ले लें आप, z/dz ले लें c इसी डोमेन में, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस थ्योरम से, कॉचीज थ्योरम से। कॉचीज थ्योरम क्या बोलता है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए सिंपली क्लोज कंटूर में। तो सिंपली क्लोज कंटूर, हाँ, सिंपली क्लोज कंटूर सी है, ये है सिंपली क्लोज कंटूर, ठीक है। और डोमेन इससे बड़ा कोई ले लेते हैं, ठीक है, डोमेन ले लेते हैं हम लोग z <5/2 ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें भी ये क्या हो जाएगा फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको आप एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ जिसको आप ट्राई कीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज c z/z² + 9/5 dz और सी जो है, जो डोमेन है वो ए है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर 0 होगा, बट आप चेक वेरीफाई कीजिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एनालिटिक है कि नहीं, उससे अनुसार चेक कीजिएगा। तो अगर इसको और इम्प्रोवाइज करके थ्योरम को दिया जा सकता है, जैसे अभी आप सिंपली कनेक्टेड में डायरेक्टली दे सकते हैं हम लोग थ्योरम की, इफ़ ए फंक्शन इज एनालिटिक थ्रो आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन देन c/f/z(dz = 0। वो सब हम लोग क्लोज कंटूर में देख रहे थे। अगर सिंपली कनेक्टेड डोमेन में भी अगर वो एनालिटिक है, यानी ओपन डोमेन होगा, ओपन डोमेन तो ओपन होता है कॉम्प्लेक्स में, उसमें अगर एनालिटिक होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगा। और मल्टीपली कनेक्टेड इसके बाद आएंगे,